हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णु दत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हरियाणा जीके है यानी जो हरियाणा सामान्य ज्ञान है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है इसमें हम जो हरियाणा के जितने भी पुरस्कार समारोह हैं, जितने भी अवार्ड्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी 2021 में आने वाले जो हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम हैं, पटवारी के, ग्राम सेवक के और बाकी जितने भी हरियाणा के से रिलेटेड परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी है और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, इसलिए आप उनको भी साथ के साथ नोट करते चलिए। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जो बहुत ही सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए शुरू से आखिरी तक वीडियो को और इन क्वेश्चंस को याद करते चलिए। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ जो इस चैनल पर आती हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से इन वीडियोज़ को देख पाएंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन जो कि हरियाणा में जितने भी पुरस्कार हैं उनसे रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड। जो मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड होता है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये किस तरह का अवार्ड है, किस ये फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो औद्योगिक क्षेत्र होता है यानी जो इंडस्ट्रियल लेबर का जो रीजन फील्ड होता है उसमें ये दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है ये राज्य स्तर का एक अवार्ड है यानी स्टेट लेवल का अवार्ड है, ये भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है जो निम्न में से कौन सा पुरस्कार औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया जो औद्योगिक श्रमिक यानी जो इंडस्ट्रियल लेबर्स होते हैं उनसे संबंधित कौन सा पुरस्कार नहीं है, यानी तीन पुरस्कार उनसे संबंधित होंगे लेकिन हमें वो बताना जो इनसे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो मुख्यमंत्री मजदूर पुरस्कार है, ये कोई औद्योगिक जो क्षेत्र है उससे रिलेटेड कोई पुरस्कार नहीं है और एक्चुअल में ये कोई पुरस्कार दिया ही नहीं जाता। बाकी जो तीनों पुरस्कार हैं, मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार, मुख्यमंत्री श्रमवीर पुरस्कार और श्रमदेवी पुरस्कार, ये तीनों पुरस्कार हरियाणा राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और जो मुख्यमंत्री भूषण पुरस्कार है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ये राज्य स्तर का एक अवार्ड है, पुरस्कार है। और जो मुख्यमंत्री श्रमदेवी और श्रमवीर, जो ये दो पुरस्कार हैं, ये दिए जाते हैं जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये भी हम याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो विक्रमादित्य अवार्ड है, विक्रमादित्य पुरस्कार है, वो किसे प्रदान किया जाता है, वो किन लोगों को प्रदान किया जाता है, ये किस फील्ड में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रेष्ठ रेफरी को। जो रेफरी होते हैं हमारे टूर्नामेंट में, खेलों में, उनको ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। और मैं बताना चाहूँगा, जो जज होते हैं उनको भी ये दिया जाता है और अंपायर होते हैं कोई भी मैच के और रेफरी, तीनों को ये अवार्ड दिया जाता है, विक्रमादित्य अवार्ड। तो ये आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार है भारत के किस राज्य को मिला? जो ये बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, इसमें सही आंसर आएगा यहाँ पर हरियाणा। और मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में, जो बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट यानी जो बागवानी के लिए जो बेस्ट अवार्ड मिला वो हरियाणा को मिला था 2016 साल में, याद करेंगे 2016 में मिला था हरियाणा को। अभी करंट में जो 2019 का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया हिमाचल प्रदेश को। तो इसमें जो अपडेटेड क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए, इसको आप याद करेंगे, हिमाचल प्रदेश को भी 2019 का दिया गया है बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का अवार्ड। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन था, 2016 में मिला था हरियाणा को ये अवार्ड। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू साहित्य अकादमी, जो उर्दू लिटरेचर की जो अकेडमी होती है उसके द्वारा उर्दू साहित्य में विशिष्टता के लिए यानी एक्सीलेंस के लिए उर्दू लिटरेचर में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाली पुरस्कार है, काफ़ी फेमस पुरस्कार है उर्दू साहित्य का। और ये पुरस्कार है जो हाली पुरस्कार, ये राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, नोट करेंगे, नेशनल लेवल का ये अवार्ड है, उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम।
ये तो हमने देख लिया, पहले तो एक नेशनल लेवल का जो हरियाणा में दिया जाता है हाली पुरस्कार, लेकिन अभी पूछा गया हरियाणा में इनमें से कौन सा दिया जाता है जो राज्य स्तर पर दिया जाता है। सही आंसर होगा मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार। जो मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार है वो हरियाणा में राज्य स्तर पर उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। 7th क्वेश्चन देते हैं, अरविंद केजरीवाल को रमन मैगसेसे सम्मान कब मिला? जो अरविंद केजरीवाल हैं, जो अभी वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली के, तो उनको जो रमन मैगसेसे अवार्ड, एक रमन मैगसेसे पुरस्कार है, सम्मान है, काफ़ी फेमस अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये पुरस्कार है, ये कब मिला था, किस साल में मिला था? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, 2006 में ये इनको दिया गया था। और जो ये रमन मैगसेसे अवार्ड है, ये इसका नाम पड़ा था फिलीपींस देश के जो राष्ट्रपति थे पहले, उनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे इसको। और जो सबसे पहला रमन मैगसेसे अवार्ड मिला था वो भी मैं बताना चाहूँगा, ये 1958 में दिया गया था विनोबा भावे जी को, याद करेंगे। विनोबा भावे को 1958 में सबसे पहला रमन मैगसेसे अवार्ड। क्वेश्चन 8 देखते हैं, किस वर्ष से सूर्य पुरस्कार का नाम बदलकर सूर्य सम्मान कर दिया गया? जो एक पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा, सूर्य पुरस्कार, उसका नाम सूर्य सम्मान कर दिया गया। ये किस वर्ष में किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2006 में किया गया था। ये कवि सूरदास के नाम पे ये सम्मान दिया जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध कवि हुए हैं। और जो राशि दी जाती है सूर्य सम्मान में, ये दी जाती है 1.50 लाख यानी 1.5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में हुड्डा सरकार द्वारा किस पुरस्कार की शुरुआत की गई? ये भी सेम नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरदास सम्मान। जो सूर्य पुरस्कार दिया जाता था उसका नाम हुड्डा सरकार ने बदलकर ये कर दिया था सूरदास सम्मान या सूर्य सम्मान। तो ये हुड्डा सरकार द्वारा शुरू किया गया था अवार्ड, और ये डेट याद करेंगे 22 मई 2006 को ये हुड्डा सरकार ने इसका नाम बदला था और शुरू किया था ये अवार्ड नई फॉर्म में, एक नए रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 10th क्वेश्चन, नकद राशि के अतिरिक्त महाकवि सूरदास पुरस्कार में क्या प्रदान किया जाता है? जो मैंने बताया 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, उसके अलावा और क्या दिया जाता है इस सम्मान में, ये पूछा गया। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक अंगवस्त्र। तो ये दोनों चीज़ें दी जाती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर्स होते हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उनको पुरस्कार देने का जो निर्णय लिया गया, डिसीजन हरियाणा सरकार द्वारा, वो किस वर्ष लिया गया, कहाँ से ये शुरू की गई? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ये 1981 से हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है। और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके लिए अलग अलग अवार्ड, राशि और जो पुरस्कार अलग अलग तरह के, उनको एक मुश्त राशि भी दी जाती है। अवार्ड विनर्स होते हैं जो आर्मी से रिलेटेड स्वतंत्रता सेनानी है। तो ये सब योजनाएं हरियाणा सरकार ने जो साल है 1981 वहाँ से शुरू की है, वहाँ से ये स्टार्ट की। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के किन किन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? पूछा गया है, कुछ 4 ऑप्शन में नाम दिए गए हैं खिलाड़ियों के, और किन को राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिल चुका है ये पूछा गया। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही होगा। सरदार सिंह को, विजेंद्र सिंह को, योगेश्वर दत्त और साक्षी मलिक, इन सभी को ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जो कि एक राष्ट्रीय लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार है। क्वेश्चन 13, हरियाणा राज्य से ताल्लुक मतलब संबंध रखने वाले किन किन खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न मिला है? तो ऑप्शन में कुछ 4 खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया इनका हरियाणा से संबंध भी होना चाहिए और इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर भी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो ऑप्शन में दिए गए हैं वो सभी हरियाणा से संबंधित है और उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। फ्रेंड्स, खिलाड़ियों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इनको याद करिए। साइना नेहवाल को मिल चुका है, गगन नारंग को, कर्णम मल्लेश्वरी को। साइना नेहवाल हिसार जिले से संबंधित है, गगन नारंग पानीपत जिले से, और कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये हरियाणा से नहीं है, लेकिन यमुनानगर में ये रहती हैं, इसलिए ये हरियाणा से संबंधित हो जाती हैं। जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? जो चौधरी देवीलाल अवार्ड दिया जाता है वो कौन से क्षेत्र से, किस फील्ड के लिए दिया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
अधिकतर कृषि उत्पादन के लिए, अधिकतम कृषि उत्पादन के लिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पादन करते हैं किसान, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जिला और राज्य स्तर दोनों स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल दोनों लेवल पर ये दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसानों को। 15 क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार ने किस बॉलीवुड प्लेबैक गायक को हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया है? जो हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान दिया गया है वो किन को दिया गया है? सही आंसर होगा यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन सी, सोनू निगम। सोनू निगम बॉलीवुड के काफ़ी फेमस सिंगर हैं, गायक हैं, और ये काफ़ी मतलब इन्होंने सॉन्ग्स क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, उनको ये हरियाणा गौरव सम्मान दिया गया है। और मैं बताना चाहूँगा जो हरियाणा गौरव पुरस्कार या सम्मान दिया जाता है वो जो हरियाणा से बाहर रहकर हरियाणा के लोग हैं वो हरियाणवी साहित्य को प्रोत्साहित करते हैं, उनको दिया जाता है। और इसमें 51,000 रुपये की राशि दी जाती है, ये भी याद करेंगे। राशि भी कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। क्वेश्चन 16, भारत सरकार ने कपिल देव को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? ये हरियाणा से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है कपिल देव, हरियाणा के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे पहले। उनको अर्जुन पुरस्कार किस साल दिया है ये पूछा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1979-80 में ये इनको अवार्ड दिया गया। और जो 1983 में भारत की टीम ने सबसे पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था उसमें ये टीम के कप्तान थे कपिल देव। संस्कृत अकादमी प्रतिवर्ष एक संस्कृत विद्वान को कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया संस्कृत अकादमी, जो संस्कृत की अकादमी है, वो हर साल कौन सा एक पुरस्कार देती है संस्कृत विद्वान को? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। ये संस्कृत अकादमी द्वारा हर साल दिया जाता है और इसमें राशि दी जाती है 1 लाख रुपए की, ये भी याद करेंगे। 1 लाख रुपए की राशि हर साल इस पुरस्कार विजेता को दी जाती है। 18 क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? जो खेलों में हरियाणा सरकार द्वारा सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, वो कौन सा पुरस्कार? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीम पुरस्कार दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार। और अगर पूछा जाए भारत सरकार का, तो भारत सरकार का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेलों में है जो। क्वेश्चन 19 देखते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए पुरस्कार के विजेता को प्रदान की गई है। तो जो ये सुविधा प्रदान की गई है बसों में फ्री में जाने की, वो कौन से पुरस्कार विजेता को दी गई? तो ये दी गई भीम पुरस्कार को। काफ़ी इंपॉर्टेंट हरियाणा का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार। क्वेश्चन 20, प्रदेश में परमवीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी धनराशि एकमुश्त प्रदान की जाती है? एकमुश्त होता है एक बार में दी जाती जो राशि। तो जो सैनिकों हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है, राष्ट्रीय लेवल का जो अवार्ड है, पुरस्कार है, उनको कितनी राशि दी जाती है हरियाणा सरकार के द्वारा? तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और अगर महावीर चक्र का पूछा जाए, ये भी आप याद करेंगे, उसमें 1 करोड़ दिए जाते हैं। और ये दोनों अवार्ड, परमवीर चक्र और जो ये महावीर चक्र हैं, ये दोनों अवार्ड युद्ध के समय के अवार्ड हैं, युद्ध के वार टाइम के ये अवार्ड है। क्वेश्चन 21, पंडित जसराज को कौन सा पुरस्कार मिला है? सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, ये सभी पुरस्कार पंडित जसराज को मिल चुके हैं और ये भारत के महान शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है 2020 में, और ये हिसार जिले से संबंधित थे हरियाणा के। साहित्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है? पूछा गया है इन अवार्ड्स में से साहित्य में, लिटरेचर में कौन सा पुरस्कार है जो हरियाणा राज्य सरकार नहीं देती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सन्नो देवी पुरस्कार हरियाणा का जो साहित्य के क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता। ये एक महिला शक्ति अवार्ड है सन्नो देवी पुरस्कार, और बाकी तीनों जो अवार्ड हैं ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा मूल के बाहर रहने वाले व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। सही आंसर होगा जो आंसर डी है, ऑप्शन डी, हरियाणा गौरव सम्मान दिया जाता है जो हरियाणा से बाहर रह के हरियाणवी साहित्य को प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं उन लोगों को। क्वेश्चन 24, कौन सा पुरस्कार हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत प्रदान नहीं किया जाता है? जो हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी है ये, इसके द्वारा इन ऑप्शन में से कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार। बाकी तीनों पुरस्कार हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। और जो कल्पना चावला पुरस्कार है ये शौर्य का एक वीरता का पुरस्कार है,
जो कि अंतरिक्ष यात्री जो कल्पना चावला थी, पहली महिला यात्री थी भारत की, पूरे भारत की, जो स्पेस में गई थी अंतरिक्ष में, उनकी याद में ये दिया जाता है। और कल्पना चावला पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन ए। 25 क्वेश्चन, किन खेलों में पदक विजेताओं को राज्य सरकार जो है पुरस्कार राशि सम्मान प्रदान करती है? तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, एफ्रो एशियन गेम्स है और ओलंपिक गेम्स भी हैं यहाँ पर। अगर वो भी ऑप्शन में इकट्ठा होता तो वो भी आ जाता। तो इन सभी गेम्स में जो राज्य सरकार है वो राशि देती है। और ओलंपिक गेम्स में अगर गोल्ड मेडल लाता है कोई खिलाड़ी तो 6 करोड़ रुपए मिलते हैं। और अगर एशियन गेम्स में, जो एशियाई गेम्स हैं, उनमें 3 करोड़ दिए जाते हैं गोल्ड मेडल के विनर को। और कॉमनवेल्थ गेम्स में 1.5 करोड़ की राशि दी जाती है जो गोल्ड मेडल जीतते हैं। और बाकी मेडल्स की भी अलग अलग राशि दी जाती है, वो भी आप याद कर लीजिएगा। ये मैंने गोल्ड मेडल्स की बता दिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन 26 देखते हैं, हरियाणा को नारी शक्ति पुरस्कार जो कि कानगी देवी अवार्ड है, वो किस लिए दिया गया? जो हरियाणा को ये नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन बी सही होगा, बेटियों को बचाने के लिए। जो राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार है, ये महिला शक्ति पुरस्कार है, राष्ट्रीय स्तर का कानगी देवी पुरस्कार। ये हरियाणा को मिला था बेटियों को बचाने के लिए। भारत केसरी, हिंद केसरी, अर्जुन अवार्ड, भीम पुरस्कार प्राप्त कुश्ती खिलाड़ी का नाम क्या है और ये किस जिले से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया ये सभी जो खेलों से रिलेटेड अवार्ड है ये सभी उनको मिल चुके हैं, तो ऐसे खिलाड़ी कौन है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, गीता झाकड़ है। ये काफ़ी फेमस हरियाणा की खिलाड़ी हैं। हिसार के ज़िले अगरोहा गांव से हैं ये भी याद करेंगे। हिसार का जो ज़िला अगरोहा है वहाँ से ये, हिसार ज़िले के अगरोहा गांव से। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को जो नकद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नकद राशि देने की स्कीम शुरू की गई थी, 1988 में इसको बंद कर दिया गया था। जो ये राज्य सरकार की स्कीम थी, इसको 1988 में एक बार बंद कर दिया गया। इसे बंसीलाल की जो सरकार आई थी दोबारा से, उसको फिर से कब चालू किया गया? तो सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, अप्रैल 1997 में ये बंसीलाल सरकार ने दोबारा से स्टार्ट कर दिए ये पुरस्कार देने, ये राशि देनी। क्वेश्चन 29 देखते हैं, हरियाणा में जो खेल पुरस्कार हैं वो हरियाणा के खालिस्तान द्वारा दिया जाता है। तो हरियाणा में खेल पुरस्कार, सभी जितने भी खेल पुरस्कार हैं वो कौन देता है खिलाड़ियों को? सही आंसर होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है सी, राज्यपाल। जो यहाँ के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उनके द्वारा दिया जाता है। और वर्तमान में राज्यपाल का नाम याद करेंगे, सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में हर साल अलग अलग कार्यक्रमों में कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिला है? तो अब तक सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 खिलाड़ियों को ये अलग अलग जो खेलों के खिलाड़ी हैं उनको ये भीम पुरस्कार मिल चुका है। अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुद्र का संसार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? जो अशोक भाटिया एक लेखक हैं, उन्होंने समुद्र का संसार पुस्तक लिखी, इसके लिए उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये 1991 में दिया गया था अशोक भाटिया को, सबसे पहला अवार्ड, सबसे पहला जो हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार था, प्रथम पुरस्कार, वो अशोक भाटिया को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और उनकी जो पुस्तक भी याद रखना है, समुद्र का संसार के लिए मिला है। चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ये बोला गया है AICRP, इसकी फुल फॉर्म भी याद करेंगे। इसका जो पुरस्कार प्रायोजक कौन होता है, इस पुरस्कार को देने वाला जो संस्था है वो कौन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, कौन है वो? सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जो भारत का इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, IARC, वो ये अवार्ड देती है। ओके। और फ्रेंड्स, मैं बता रहा था आपको AICRP, इसकी भी फुल फॉर्म याद करेंगे। ये हिंदी में तो दी है भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना, लेकिन इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया महाकवि सूरदास सम्मान की राशि क्या है? तो ये अवार्ड दिया जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है हरियाणा का जो सूरदास या सूर सम्मान है उसके लिए। भीम पुरस्कार हरियाणा के खालिस्तान द्वारा दिया जाता है।
जो भीम पुरस्कार दिया जाता है वो कौन से मंत्रालय पूछा गया आपकी बार। पहले पूछा था कौन व्यक्ति प्रदान करते हैं सभी अवार्ड्स, लेकिन अभी मंत्रालय पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये भीम पुरस्कार दिया जाता है, हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा पुरस्कार साहित्य लिटरेचर से संबंधित है इनमें। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार है जो वो साहित्य से लिटरेचर से संबंधित है, और इस अवार्ड में जो 51,000 रुपये की राशि दी जाती है, 51,000 रुपये की राशि दी जाती है महर्षि वेदव्यास पुरस्कार में। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार पर गठन भीम पुरस्कार की पद्धति पर हुआ। कौन से पुरस्कार है जो ऐसा पुरस्कार अवार्ड है जिसका गठन भीम पुरस्कार जो हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है उसकी पद्धति पर हुआ, उसके पैटर्न पर हुआ। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एकलव्य पुरस्कार। याद करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकलव्य पुरस्कार का जो बनाया गया था, उसका गठन किया गया, वो देना शुरू किया गया भीम पुरस्कार की पद्धति पर, उसके पैटर्न पर। और जो राशि दी जाती है इसमें वो दी जाती है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये की राशि एकलव्य पुरस्कार में। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है। 4 पुरस्कार दिए गए, पूछा गया लिटरेचर से संबंधित कौन सा पुरस्कार नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भाई संतोख सिंह पुरस्कार। जो यह पुरस्कार है ये दिया जाता है हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी द्वारा, यानी ये हरियाणा से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीनों हरियाणा साहित्य से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भाई संतोख सिंह पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा पंजाब साहित्य अकादमी द्वारा, और इसमें राशि दी जाती 51,000 रुपये की। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा को किस श्रेणी में यानी खालिस्तान श्रेणी में 2014-15 में कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। कृषि कर्मण एक राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार दिया जाता है, तो हरियाणा को ये किस श्रेणी में किस चीज़ के उत्पादन के लिए दिया गया। सही आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, धान, यानी जो चावल होते हैं, धान की खेती की जाती है, उसके लिए हरियाणा को ये मिल चुका है 2014-15 में। ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन एग्जाम्स में। भारत सरकार द्वारा महावीर सिंह फोगाट जो कि एक काफ़ी फेमस पहलवान रहे थे पहले हमारे, उनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो भारत सरकार द्वारा पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार है जो ये भारत सरकार द्वारा दिया गया है, और राष्ट्रीय लेवल का पुरस्कार है, और ये कोच को दिया जाता है जो हमारे ये पहलवान के रेसलिंग के कोच हैं हमारे महावीर सिंह फोगाट अभी वर्तमान में, इनको ये अवार्ड भारत सरकार द्वारा दिया गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन 40, राज्य में जो द्रोणाचार्य स्तर का पुरस्कार है वो कौन सा है इनमें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वशिष्ठ अवार्ड। पहले मैंने बताया था भीम अवार्ड का जो लेवल का अवार्ड था वो था एकलव्य, जो भीम की पैटर्न पर स्टार्ट किया गया था। अब जो द्रोणाचार्य राष्ट्रीय अवार्ड है उसी के लेवल का, उसी के स्तर का जो राज्य का अवार्ड है वो है वशिष्ठ अवार्ड, जो कोच को दिया जाता है, रेफरी को। और वशिष्ठ अवार्ड की राशि याद करेंगे 2 लाख रुपये हर वर्ष दिया जाता है ये, और ये वार्षिक अवार्ड है, यानी हर वर्ष दिया जाता है, हर साल दिया जाता है 2 लाख रुपये की राशि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उनसे रिलेटेड जो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। आशा करता हूँ जो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स में, हरियाणा के जितने भी एग्जाम्स हैं अभी आगे आने वाले, उनमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सभी अच्छे से कर लोगे और सही बिल्कुल करेक्ट उनका आप आंसर चुन लोगे। फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कराए आपको, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और आपको ये जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ, कंटेंट करवाता हूँ, आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ा हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू।